करेंगे। सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर द्वारा कक्षा 3 से लेकर 8 तक के बच्चों का स्तर, विद्यार्थियों का स्तर जो है उसको सही करने के लिए वर्कबुक जो है वो सभी बच्चों में, सभी विद्यार्थियों को वितरित की गई है सभी सरकारी स्कूलों में। और तो कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि हमें जो है वर्कबुक के कुछ पेज जो हैं उनमें प्रॉब्लम है, तो बच्चों का स्तर जो है वो सुधारने के लिए उनके अकॉर्डिंग, उनके कहने के पर मैं जो है आज कार्यपत्रक 34 जो कक्षा 6 से 7 की 6ठी और 7वीं की वर्कबुक है, उनके लिए वर्कबुक आई है जिसका नाम है प्रवाह। उसका जो है कार्यपत्रक 34 वो आप सभी बच्चों को समझा रही हूँ। इसमें जो पहला प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है, नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला बनाइए जिनमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो 2 का पूरा भाग किस संख्या पर जाएगा, ये हमें बिना जो है भाग किए कैसे पता चलेगा। तो यदि किसी संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 4, 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होती है। आपको समझाने के लिए मैं बता देती हूँ थोड़ा सा। जैसे कि 40 है, यहाँ पे लिखे हुए हैं 40 से लेकर 68 तक जो संख्याएं लिखी हुई हैं, तो 40 में इकाई का अंक कितना है, 0 है। और 42 में इकाई का अंक कितना है, 2 है। 44 में इकाई का अंक कितना है, 4 है। 46 में इकाई का अंक कितना है, 6 है। 48 में इकाई का अंक कितना है, 8 है। तो जिन संख्याओं में इकाई का अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्याएं 2 से हमेशा जो है वो विभाज्य होती हैं, यानी उनमें 2 का पूरा भाग जाता है। तो जो पहला प्रश्न है उसके उत्तर में आपको गोला लगाना है 40 पर, 42 पर, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 पर। दूसरा प्रश्न है, सत्य बताइए, संख्या 13 विषम संख्या है, तो ये सही है। वैसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक जो है, अभी मैंने बताया, जिनमें इकाई का अंक 2, 0, 2, 4, 6, 8 होता है, ऐसी संख्याएं जो हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। और इसके अलावा जो संख्याएं हैं जैसे 1, 3, 5, 7 और 9 हैं, ये इकाई का अंक अगर हो तो वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो ये 13 जो है, 13 में इकाई का अंक कितना है, 3 है, तो 3 ये रहा, तो ये कौन-सी संख्या है, विषम संख्या है, तो ये सत्य है। संख्या 123 में इकाई का अंक 2 है, तो देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है, 2 है या 3 है, 3 है, इसलिए ये सत्य हुआ। संख्या 234 सम है, तो सम संख्या और विषम देखने के लिए हम इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक कितना है, 4 है, तो 4 एक सम संख्या है, इसलिए ये सत्य है। वह संख्या जिसमें इकाई का अंक 2 है वो सम संख्या होती है, तो हाँ सत्य है, तो वो सम होती है, ये सत्य है। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से सम एवं विषम संख्याएं छांटिए। तो 12 में इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये सम है। 33 में इकाई का अंक 3 है, इसलिए ये विषम संख्या है। 164 में इकाई का अंक 4 है, इसलिए ये सम संख्या है। 2005 में इकाई का अंक जो है वो 5 है, इसलिए ये विषम संख्या है। 7004 में इकाई का अंक जो है वो 4 है, इसलिए ये सम संख्या है। 60,868 में इकाई का अंक 8 है, इसलिए ये सम संख्या है। 7,382 में इकाई का अंक 2 है, इसलिए ये सम संख्या है। 7,770 में इकाई का अंक 7 है, तो वो विषम संख्या है। इस तरह से आपको सभी सवाल जो है वो हल करने हैं। अब चौथा सवाल है कि निम्नलिखित संख्याओं में से सम संख्याओं पर गोले लगाने हैं और विषम संख्याओं पर चौकोर बनाना है आपको। तो ये सम संख्या है या विषम, तो इकाई का अंक 7 है, इसलिए विषम है, तो इस पर आपने इस तरह से चौकोर का डिज़ाइन बनाना है। दूसरी संख्या 175 में इकाई का अंक 5 है, तो ये क्या है, विषम संख्या, इसलिए इसको चौकोर बनाना है। 2008 में इकाई का अंक 8 है, तो 8 एक सम संख्या है, इसलिए इस पर आपको गोला बनाना है। इस तरह से ये सभी सवाल जो हैं आपको हल करने हैं। अब इसमें प्रश्न दिए गए हैं कि इनमें से दी गई सभी सम संख्याएं लिखिए। तो सम संख्याएं हैं 2008, 8732, 8734, 612, बस इतनी ही संख्याएं जो हैं वो सम संख्याएं हैं, तो उनको सबको यहाँ लिखना है। दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी संख्या लिखें।
तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? देखिए इसमें कितने अंक हैं? 2008 में कितने अंक दिख रहे हैं आपको? 4। कितने अंक दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। देखिए इस तरह से हम छोटी और बड़ी संख्या का पता लगा सकते हैं। कल मैंने इस पर एक वीडियो भी डाला था जो कि छठी क्लास से रिलेटेड है, तो वहाँ जाकर भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि हमें छोटी और बड़ी संख्याओं का कैसे पता चलता है। इसमें कितने अंक हैं? 4 हैं। इसमें भी कितने हैं? 4 हैं। इसमें भी कितने अंक हैं? 4। और इसमें कितने हैं? 3। तो सबसे कम अंक किस में है? 612 में। तो 612 जो है वो सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, दी गई सम संख्याओं में सबसे छोटी, तो ये हमने कर लिया। दी गई विषम संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या लिखिए। तो विषम संख्याएं जो हैं वो हमारे पास हैं इस प्रश्न में 87 हैं, 175 हैं, 2017 हैं और हैं 121 हैं, 289 हैं और 603 हैं। ये संख्याएं जो हैं वो विषम संख्याएं हमें दे रखी हैं और इनमें हमें सबसे बड़ी बतानी है। तो आपको दिख रहा है इसमें कितने अंक हैं? 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 अंक हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ भी 3 अंक हैं और यहाँ भी 3 अंक हैं। तो सबसे ज़्यादा अंक किस में है? 2017 में। इसमें 2 ही हैं और इन तीनों में 3 अंक, इन तीनों में, चारों में 3 अंक हैं और इसमें 4 अंक हैं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई है? 2017 है। तो ये सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, उसके बाद संख्या 121 सम संख्या है या विषम संख्या, ये आपको लिखना है। तो 121 जो है वो विषम संख्या है क्योंकि इसमें इकाई का अंक जो है वो 1 है और 1 जो है वो विषम संख्या होती है। जिन संख्याओं में इकाई का अंक 1 होता है वो संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। तो ये कार्यपत्रक नंबर 34 छठी और 7वीं की जो वर्कबुक है उसमें आपको मिल जाएगा और ये आपको इस तरह से हल करना है जिसमें सम और विषम संख्याओं की पूरी जो है वो जानकारी है। और उसके लिए आपको सिर्फ इकाई का अंक जो है उसकी आइडेंटिफाई होनी चाहिए कि इकाई का अंक कौन सा होता है और कौन सी संख्याएं बड़ी और छोटी होती हैं। तो उसके लिए मैंने आपको इस तरह से बताया है। भाई आपको उनमें अंकों की जो संख्या है उसको गिनना है, भाई कितने अंक हैं। जैसे इसमें 2 हैं तो 2 अंक सबसे कम दिख रहे हैं, तो सबसे छोटी ये हुई, और 4 सबसे ज़्यादा हैं तो ये सबसे बड़ी संख्या हुई है। लेकिन अगर 3 वाले ही सभी संख्याओं में हमें देखना हो तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप उनमें ये देख लें कि सैकड़ा के स्थान पर सबसे बड़ा अंक किसमें है। उस तरह से आगे आपको देखते जाना है, जिसकी जानकारी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑफ मैथ में एक वीडियो बनाकर आपको दोबारा से समझा देंगे कि बड़ी और छोटी संख्याओं की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद।